नगारा टीवी कनाडा देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ सरदार महेंद्र सिंह टिकैत महबूब किसान नेता के बेटे श्री राकेश टिकैत जी से मिलकर आज मेरा तो दिन बन गया। तो आप परंपरा से जैसे जैसे फादर साहब ने काम किया वैसे आप आज किसानों के लिए डटे हुए हैं। सरकार बोल रही है कि किसानों को वर्गलाया गया है। यहाँ तो कोई नहीं आया वर्गलाने के लिए, नहीं वो बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहे हैं। अब हमको भी मिला उनसे कि कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ तो नहीं मिला कोई वो खालिस्तानी मिला नहीं। कोई आएगा तो फार्म पर काम करवाएंगे उनसे, तो उनकी तलाश कर रहे हैं। मजदूर नहीं है यहाँ पे। हिंदुस्तान तोड़ने की कोई बात नहीं करता जी। हाँ, सब साथ है यहाँ पे। अब आंदोलन जैसे कि बोला जा रहा था कि हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं, ये अब जैसे जो एक रुकावट आ गई है, बीच में मीटिंग का दौर भी बंद हो गया, तो तैयारी अब वो हो गई। देखो यहाँ तो तैयारी है और सरकार जब चाहेगी जब हम बात भी कर लेंगे। सरकार से 6 बार बातचीत हुई। मसले वही है हमारे कि बिल को वापस लो, नए कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून बनाओ, जो पुराल है, जो वेस्टेज है धान की, इसका क्या करे किसान। तो मसले ये हैं सारे, इन पर सरकारों को बात करनी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि हमने किसानों की आमदन दुगनी करने का ये काम किया है, किसानों की समझ में नहीं आ रहा। और दुगनी कर दो, हमें बता दो कौन सा फार्मूला है, और वो यही कह दो कि हम दुगनी कर रहे हैं। भाई दे दो ना, जो धान का जो रेट है सरकार का, उससे दुगने पे बिकवा दो। हम तो 1.5 गुना पे कह रहे हैं, हम तो उसी पे ही कह रहे हैं जो रेट कह रहे, आप उसी का कानून पहले बना दो। देखो कहने से नहीं होता, टीवी स्क्रीन पे कीमतें लिखने से किसान को कीमतें नहीं मिलती। किसान को कीमतें जब मिलती है जिस रेट में उनकी फसल बिकती है, और सरकार का कोई भी वो सपोर्ट नहीं है, प्रोटेक्शंस नहीं है कि किसान की जो सस्ते में फसल बिक रही है उसको कैसे रोका जाएगा। वो कानून से रुक सकता है, कानून से होगा। लेकिन जो हमारे देश में क्या है कि हमारे देश की एक ये बदकिस्मती है कि कानून तो बहुत सारे हैं हमारे पास, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो अब ये इन्होंने जो कानून लाए हैं उसमें कोर्ट का रास्ता भी छिन गया है। तो एसडीएम तो हमारी रजिस्ट्री, जिसमें हमने पैसे देने होते रजिस्ट्री करवाने, तब भी नहीं मिलता। तो क्या किसान अगर जाएगा उसके पास अपनी समस्या लेके कि मेरा पैसा ब्लॉक है, तो वो समाधान कर पाएगा? हमने तो 3 जो ये कानून के अंदर है, जो 3 कानून ये बनाए, हमने इन 3 कानून का ही बदलाव की बात करी। ये संशोधन में वो अब कह रहे हैं कि हम कोर्ट का रास्ता खोल देंगे, वो कह रहे हैं कि मंडी को हम बराबर कर देंगे। जब कानून इतना लचीला, इतना वो है, तो ऐसा ढिलमुल कानून क्यों बना दिया जो किसानों के खिलाफ कानून हो, व्यापारियों के हक में हो। फाइल पे नाम किसान लिखा हुआ है, अंदर कागज व्यापारियों के हैं, तो ये नहीं अब चलना। ये कोई पंजाब के किसानों का मामला है या तो पूरे देश की किसानों की लड़ाई है। ये तो देश का मसला है, देश के किसान यहाँ पर आ रहे। भाई ऐ सरदार को आप पंजाबी मानते हो? ऐ सरदार तो यूपी का भी है, उत्तराखंड का भी है। ऐ सरदार तो पूरी दुनिया में है। जो मोदी मीडिया नहीं ऐसा नहीं। वो खैर देखो, नहीं लखविंदर, उसका जवाब मैं देता हूँ। गोदी मीडिया, जो मीडिया गोदी बन गया, उसी की वजह से ये हमने माइक उठाए हैं कि अपने लोगों की वो आज उठा सके, जन जन तक पहुँचा सकें। सब लोग काम कर रहे हैं। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, जो एमएसपी भी है वो 6% है, पंजाब हरियाणा में मिल रही है। और जो मैंने देखा है बहुत से ट्रक लोड मेरे भाई किसानों को, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, यहाँ पे 700-800 खरीद के पंजाब हरियाणा में जाके फसल बिकती है। तो क्या आपके मन में नहीं आता कि आपके किसान की फसल पूरे भारतवर्ष की फसल एमएसपी पे बिके? एमएसपी से कम पे नहीं बिकनी चाहिए, उससे ज़्यादा पे बिकनी चाहिए। अब सवाल ये हो, अब तो सवाल ये है कि उससे ज़्यादा पे बिके। जो दूसरी चीज़ों के मांग वो रेट बढ़े हैं, उसी हिसाब से जो मैंने आंकड़े दिए 1967 के, वो यही तो है कि सब चीज़ों के रेट बढ़े हैं, तो हमारे भी रेट बढ़ने चाहिए लागत। सो ये सन महबूब नेता टिकैत साहब, मैं दलजीत सिंह, कैमरामैन परमिंदर सिंह ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।